Abhilashi Group of Institution, Nashok, Mandi, Himachal Pradesh. Admission open 2022-23 for BTech Civil Electrical Computer Science Engineering, Diploma Civil Electrical Engineering, B Pharmacy, Regular and Lateral Entry, ANM, GNM, BSc, Post Basic BSc and MSc Nursing, ITI in Electrician, Sanitary Health Inspector, Solar Technician, Electrical, Fitter, MSc Physics, Chemistry, Botany and DLEd, JBT and B.Ed at Abhilashi College of Education, the only B.Ed college in Himachal Pradesh with NAC A grade. Scholarship assistance available. Contact for admission. प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आहट के चलते अब फतेहपुर विधानसभा में भी राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। या तो यूं कहें कि फतेहपुर की राजनीति में तप्स बढ़ने लगा है, जहां भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद एवं प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष कृपाल परमार आए दिन ताबड़तोड़ क्षेत्र में बाइक रैलियां और कार्यक्रम कर जनता से समर्थन मांग रहे हैं। वहीं फतेहपुर के कांग्रेसी विधायक भवानी पठानिया ने पूर्व सैनिकों को एक बड़ा कार्यक्रम करवाकर उन्हें आज सम्मानित कर पूर्व सैनिकों पर कार्ड खेला है। पार्टी की कैंपेन में भी और उसके अलावा भी तो आज इनसे मिलने के दो ऑब्जेक्टिव थे। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये था कि इनका एक तो धन्यवाद करना था और दूसरा कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो बन रहा है और उस मैनिफेस्टो में हमने राय लेनी थी कि जो भी सर्विंग फौजी हैं और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनकी क्या क्या डिमांड्स है जिसको हम मैनिफेस्टो में शामिल कर पाएं। तो ये बेसिकली मैनिफेस्टो की मीटिंग भी एक तरीके से थी। तो एक तो गेट टुगेदर हो गया, इनकी हमने राय ले ली है काफ़ी सारी चीज़ों पे। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार दोबारा से मतलब जो शायद इलेक्शन के बाद हमको मिलना चाहिए था तो वो मौका लगभग 8-10 महीने के बाद मिला है। तो एक किस्म से सिर्फ गेट टुगेदर था इनके ऑनर में। हिमाचल प्रदेश में मानसून लगातार कहर बनकर बरस रहा है, जिसके चलते भारी तबाही भी देखने को मिली। चंबा जिले में सबसे अधिक बारिश भटियात के क्षेत्र में हो रही है। यहाँ जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। कई गांवों को खतरा पैदा हो गया और कई गांव लैंडस्लाइड और बारिश के चलते धंस चुके हैं, जिसकी वजह से अब लोग बेघर हुए। यही नहीं, 500 के करीब लोग बेघर होने के बाद उन्हें प्रशासन के द्वारा कैंप में ठहराया गया ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। चंबा के डीसी दुनीचंद राणा ने बताया कि 19 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक भारी बारिश के चलते चंबा जिला का भटियात विधानसभा क्षेत्र में हालात बिगड़े हैं। सबसे अधिक नुकसान संपर्क मार्ग और लोगों के घरों को हुआ, जिसके प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। यहां पर 500 के करीब लोगों को कैंप में ठहराया गया, क्योंकि कई घरों को खतरा बना हुआ है। कई घर टूट गए। ऐसे में प्रशासन कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता और लोगों की जिंदगी को सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्राथमिक तौर पर इस क्षेत्र में मनरेगा और अन्य कार्यों की सहायता से दोबारा इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा केंद्र से भी एक टीम आ रही है और वह इसकी जांच करेगी कि आखिरकार नुकसान कितना हुआ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण लोगों की जिंदगी है, जिसके लिए कार्य किया जा रहा है और कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रखा भी गया है। वहां पर उनके खाने पीने की व्यवस्था भी प्रशासन की ओर से ही की गई है। सभी इलाकों को कवर कर लिया है और जिन लोगों का नुकसान हुआ है उसको भी असेस कर लिया है। साथ में जो लोगों को इंटरिम रिलीफ देने की जरूरत थी वो भी दे दी गई है। ककरोटी नामक स्थान पे कोई सरकारी या उस तरह का हमारे पास कंक्रीट स्ट्रक्चर वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, इस करके वहाँ पे टेंट्स में लोगों को रखा गया और उनके रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ जो दूसरा बड़ा हमारा कैंप था वो चुवाड़ी में ही है, जो अभी भी चल रहा है। जो ट्राइबल भवन हमारा सिंगता में है वहाँ पे भी लोगों को रखा गया था, उसमें से अधिकतर लोग अब वापस चले गए हैं। पीडब्ल्यूडी ने बड़े वॉर फुटिंग पे काम किया और हमारे एटलीस्ट जो मेन रोड्स हैं वो अब लिंक हैं। हालांकि चुवाड़ी जो सब डिविजनल हेडक्वार्टर है अभी भी छोटे वाहनों के लिए खुला है, क्योंकि कुछ गांवों को इस तरह का नुकसान हुआ कि गांव ही खतरे में पड़ गए थे। तो हमने स्टेट से रिक्वेस्ट की थी कि एक जियोलॉजिस्ट की टीम यहाँ भेजी जाए ताकि उन गांवों का, और जो कुछ एक सड़कें ऐसी हैं जिनके पूरे स्ट्रेचेस जो हैं वो चले गए हैं या वहाँ पे रोड दोबारा बनाना मुश्किल है, तो जियोलॉजिस्ट हमें सजेस्ट करें कि हम किस तरह से उन गांवों को बचा सकें या रोड्स को रिकंस्ट्रक्ट कर सकें।
नगर परिषद जोगिंदर नगर में महिलाओं को प्रताड़ित करने के आरोप लगातार गांधी वाटिका में कांग्रेस के 3 पार्षद धरने पर बैठ गए हैं। उनके साथ अधिकांश वार्ड के महिलाओं ने भी नगर परिषद के खिलाफ मोर्चा खोलकर नारेबाजी शुरू कर ली। इसकी वजह से एक बार फिर शहरी क्षेत्र का माहौल तनावपूर्ण हो गया। शहरी क्षेत्र में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के कार्य को बंद किए जाने के विरोध में पार्षदों का यह धरना प्रदर्शन जोगिंदर नगर में 11 बजे से चल रहा है। नगर परिषद में कांग्रेस समर्थित पार्षद अजय धरवाल, ममता कपूर और शीला देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने धरना दिया। प्रदेश सरकार जहां आए दिन खुद को महिला हितैषी होने का दावा करती है, महिलाओं के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं को चलाने का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर सरकार के दावों के विपरीत उसका प्रशासन महिलाओं का इन योजनाओं के अंतर्गत शोषण करने पर उतारू है। और जब इसके खिलाफ महिलाएं आवाज उठाती है तो उसको इंसाफ देने की बजाय दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। पार्षदों के मुताबिक महिलाओं के सम्मान की इस लड़ाई को आगे भी जारी रखा जाएगा और महिलाओं का सर झुकने नहीं दिया जाएगा। स्थानीय प्रशासन को महिलाओं के मान सम्मान के लिए झुकना ही होगा। उनके साथ हुए शोषण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए और इस योजना के अंतर्गत फिर से जल्द महिलाओं को सम्मान सहित कार्य पर बुलवाना होगा और उनका मेहनताना देना होगा, अन्यथा इस आंदोलन को और बड़े स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। शहरी आजीविका गारंटी योजना के अंतर्गत जो महिलाओं को रोजगार दिया गया है वो उसे तुरंत चालू करें। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो हम धरना देंगे और महिलाओं को जो है इसके लिए वो मजबूर न करें। हम तीनों पार्षद पहले भी जिता चुके हैं प्रशासन को कि इनको रोजगार जो दिया गया है उसके साथ खिलवाड़ ना करें। तो इन्होंने इनसे पहले भी नालियों जो गंदी थी कई वर्षों से बंद पड़ी थी, हमारे पास स्वीपर हैं मौजूद सब, तो इनसे वो काम करवा रहे हैं गलत काम। तो इस काम के लिए जो है प्रशासन ही जिम्मेवार है। और जो हमारे विधायक जी हैं वो कहते थे कि हमने बड़ा रोजगार देना है, बच्चों को आगे शिक्षा देनी है, तो उनके दावे तो बिल्कुल मुझे खोखले ही लग रहे हैं। बताते चले कि पार्षदों के मुताबिक महिलाओं के सम्मान के साथ कोई भी समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस अवसर पर पार्षद ममता कपूर और शीला देवी ने भी अपने विचार रखे और कहा कि जिस नगर परिषद की मुखिया ही महिला हो और फिर भी महिलाओं के साथ शोषण हो तो यह बड़ी विकट परिस्थिति है। मॉनसून सीजन के दौरान हुए नुकसान का आंकलन करने के लिए 2 दिवसीय कांगड़ा और चंबा जिला के प्रवास पर पहुंची अंतर मंत्रालय 3 सदस्यीय केंद्रीय टीम ने संयुक्त सचिव सुनील कुमार वर्णवाल के नेतृत्व में आज तीसरे दिन आपदा प्रभावित चक्की पुल और ढांगू माजरा सड़क का निरीक्षण कर नुकसान का जायजा लिया। इस दल में केंद्रीय सहायक सचिव व्यय विवेक केवी, केंद्रीय जल आयोग शिमला के निदेशक पीयूष रंजन और हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निदेशक एवं विशेष सचिव सुदेश मोक्टा भी शामिल रहे। बताते चले कि रविवार को केंद्रीय दल ने कांगड़ा जिला के शाहपुर और नूरपुर उपमंडल के अतिरिक्त चंबा जिला के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आकर नुकसान का आंकलन किया था। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने ग्राम पंचायत नसवाल में 2,60,000 की लागत से बने महिला मंडल भवन का उद्घाटन करते हुए कहा कि विधानसभा क्षेत्र को विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि पटियालक चौक पर 82 करोड़ की लागत से दधोल से लदरौर सड़क के उन्नयन कार्य की भूमि पूजन कर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार के सभी लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली और पानी उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है, जिसके लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में हर संभव प्रयास सभी योजनाओं को धरातल पर लाया जाएगा। इसके बाद उन्होंने नाबार्ड के अंतर्गत स्वीकृत 1 करोड़ 60 लाख रुपए से बनने वाली NH 103 से भगड़वान सड़क का भूमि पूजन किया और पंचायत में 4 लाख की लागत से बने बोरवेल सहित राइजिंग पाइपलाइन का उद्घाटन कर लोगों को समर्पित किया। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बताया कि पंचायत में पानी की योजनाओं पर अतिरिक्त 41 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। उन्होंने पंचायत में 6 लाख की लागत से बने आंगनवाड़ी केंद्र भवन का भी उद्घाटन किया।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान अभय दुबे ने कहा कि देश प्रदेश में बढ़ती महंगाई से आम आदमी परेशान हो चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिन का वादा किया था, लेकिन आज हर घर महंगाई से जनता त्रस्त हो चुकी है। अभय दुबे ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हुए उपचुनाव में बीजेपी चारों सीट पर हार गई थी और अब जनता ने विधानसभा चुनाव में भी उपचुनाव का इतिहास दोहराने का मन बना लिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने कहा कि 4 सितंबर को बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ रामलीला मैदान में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी उपचुनाव में जनता ने भाजपा सरकार को करारा जवाब दिया था। इससे पूरे देश में माहौल बना था और सरकार को मजबूरी में पेट्रोल, डीजल और एक्साइज ड्यूटी करनी पड़ी थी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता ही इतिहास लिखेगी और बीजेपी का पतन हिमाचल प्रदेश से ही शुरू होगा। पार्टी के 2 भाई, बेरोजगारी और महंगाई। हिमाचल प्रदेश के नागरिकों से आज मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से आग्रह करने आया हूं कि इस भारतीय जनता पार्टी की हार के आगे महंगाई पर जीत है। हिमाचल के वासियों, आपने उपचुनावों की हार भारतीय जनता पार्टी की जो हुई थी तीनों विधानसभा और लोकसभा की, उसमें आपने ये सबक सिखा दिया था कि भारतीय जनता पार्टी जब जब हारती है वो महंगाई पर लगाम लगाती है। आपने चुनाव हराए तो कुछ हद तक पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी केंद्र की सरकार ने कम की थी। मेरा हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह है कि आज भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश में हराइए और समूचे देश में आप महंगाई से निजात पाइए। आप फिर अगर 410 रुपए का गैस सिलेंडर पाना चाहते हैं, 1000 रुपए से अधिक हो गया। अगर आप फिर 60 और 70 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम चाहते हैं जो 100 रुपए से पार हो गए, आप फिर से 60 और 70 रुपए खाने का तेल और दाल चाहते हैं जो 200 रुपए के पार हो गए हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी को हराइए और महंगाई से निजात पाइए। प्रदेश की भाजपा सरकार हिमाचल के लोगों के हितों पर खरा नहीं उतर पाई। इससे सरकार ने मात्र जनता की भावनाओं से खिलवाड़ ही किया है। यह बात सोमवार को बिलासपुर पहुंचे कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश प्रमुख अनुराग शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। अनुराग शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल स्वास्थ्य घोटाला, फॉरेस्ट घोटाला, पुलिस भर्ती पेपर लीक घोटाला, जनमंच घोटाला, जल शक्ति विभाग का पाइप घोटाले के अलावा अन्य घोटाले हुए। सरकार ने विकास कार्यों को कोई तवज्जो नहीं दी। अनुराग के मुताबिक वर्तमान भाजपा सरकार के कार्यकाल में महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। पुलिस भर्ती घोटाले से तो देश ही नहीं बल्कि विश्व भर में प्रदेश की साख गिरी। हाईकमान से सेवा दल के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को लेकर भी टिकट की वकालत की जाएगी। सेवा दल के पदाधिकारी समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहे हैं, वहीं हाईकमान से बेहतर कार्य करने वालों को लेकर वकालत की जाएगी। उद्देश्य ये है कि पिछले 5 वर्षों में जयराम की सरकार ने किसी भी वर्ग को जो है वो किसी भी तरह की सहायता पहुंचाने में, विकास पहुंचाने में वो नाकाम रही है। पूरी तरह से वो नाकामयाब रही है। और हम इस यात्रा के तहत चाहे जयराम सरकार ने वो युवा के विरोध में रही है, बेरोजगारी इतनी बड़ी है, महिला विरोधी रही है, किसान विरोधी रही है, बागवान विरोधी रही है, कर्मचारी विरोधी रही है, मजदूर विरोधी रही है, ऐसा कोई भी पक्ष जो है इन वर्गों के लिए नहीं उठाया। और एक घोटाले की बहुत बड़ी लिस्ट जो है हिमाचल की सरकार ने पिछले 5 वर्षों में हमारे हिमाचल के नागरिकों को दी है। चाहे पुलिस भर्ती घोटाला है, स्वास्थ्य घोटाला है, खाद घोटाला है, पेपर खरीद घोटाला है, पाइप घोटाला है, इन्वेस्टमेंट घोटाला है, जनमंच घोटाला है। तो इस सरकार में किसी भी वर्ग को जो है तो किसी भी तरह का विकास के आयाम को देने में नाकाम रही है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। Abhilashi University, Chalchok, Mandi, a leading university in Himachal Pradesh. Admission open 2022-23 for BMS, BSc MLT, BPT, BSc Honours, Agriculture, B Pharmacy, Regular and Lateral Entry, BTech Agriculture Engineering, Integrated, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, BSc, Medical, Non-Medical, Master of Physiotherapy, MSc Agriculture, M Pharmacy, M Tech, Civil.